हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 महत्वपूर्ण आइडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th इंग्लिश के पेपर में आइडियम्स एंड फ्रेजेस 3 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिया जाएगा और तीनों का आंसर आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। ऐसे में हमें उन सभी इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ लेना चाहिए जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको 7 महत्वपूर्ण आइडियम्स एंड फ्रेजेस को बताया है और इसमें सातों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मैं सेम उसी तरह इसका आंसर लिखूंगा जिस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे फर्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड। इसमें होता क्या है, आपको दिया जाएगा कि यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। यानी कि आपको क्या करना होगा, इसका मीनिंग लिखना होगा और उसको सेंटेंस में यूज करना होगा, यानी कि वाक्य प्रयोग। जैसे आप मुहावरे और लोकोक्तियां में पढ़ते हैं, पहले जो दिया रहता है उसका अर्थ लिखते हैं और उसका वाक्य प्रयोग करते हैं, वैसे इसमें भी करना है लेकिन इंग्लिश में। ठीक है, जैसे देखिए, फर्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, इसका मतलब होता है बड़ी तेजी से, तो इसका हम मीनिंग लिखेंगे वेरी रैपिडली। ठीक है, वेरी रैपिडली इसका मतलब होगा बहुत तेजी से। देखिए, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आपको हिंदी बता दिया है मैंने। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश है, इसमें आपको इंग्लिश में मीनिंग लिखना होता है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बड़ी तेजी से, इसको हम लिख सकते हैं वेरी रैपिडली, इसका मीनिंग। ठीक है, अब इसका यूज करना है हमें सेंटेंस में। तो देखिए, इसका कैसे करेंगे, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, तो देखिए, यहां पर जो आपका सेंटेंस है, इसमें जो आपका क्वेश्चन था बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये यूज हो चुका है। इसी तरह हमें सेंटेंस में यूज करना होता है। जैसे देखिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब बड़ी तेजी से, इसका मीनिंग लिखेंगे वेरी रैपिडली। इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि भारत बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इसी प्रकार से आपको करना है सेम टू सेम। आगे देखिए, सेकेंड हमारा है एट द 11th आवर। ठीक है, एट द 11th आवर का जो मीनिंग होता है वो होता है एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है अंतिम समय पर। ठीक है, एट द 11th आवर, इसका अर्थ होगा अंतिम समय पर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। ठीक है, अब देखिए, इसका हम यूज कर देंगे। जैसे देखिए, दे सेंटेंस में यूज करेंगे दे रीच्ड। याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपका है उसी को हमें सेंटेंस में यूज करना है, जो मैंने मीनिंग लिखा है उसको नहीं। ठीक है, सेम इसी को। तो देखिए, दे रीच्ड द एयरपोर्ट। ठीक है, एट द 11th आवर। ठीक है, तो दे रीच्ड द एयरपोर्ट एट द 11th आवर, यानी कि वे एयरपोर्ट पर, यानी कि हवाई अड्डे पर अंतिम समय पर पहुंचे। ठीक है, तो दे रीच द एयरपोर्ट एट द 11th आवर। देखिए, मैंने सेंटेंस में इस क्वेश्चन का यूज कर दिया है, इसी को हम कहेंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस। थर्ड देखिए, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का अर्थ होता है नालायक व्यक्ति या नीच व्यक्ति। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं मीन फेलो, इसका अर्थ हम लिखेंगे मीन फेलो। ठीक है, यानी कि नालायक व्यक्ति या नीच व्यक्ति। तो देखिए, जैसे इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, अजय इज ये ब्लैक शीप इन आवर विलेज। ठीक है, यानी कि अजय इज ये ब्लैक शीप इन आवर विलेज। अजय जो है वो हमारे गांव का एक नालायक व्यक्ति है या नीच व्यक्ति है। ठीक है, तो ब्लैक शीप का मतलब होता है नालायक व्यक्ति या नीच व्यक्ति, इसका मीनिंग होगा मीन फेलो। और ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। इसमें जो यूज करना था हमें ब्लैक शीप, वो भी हमने यूज कर दिया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, फोर्थ हमारा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, अर्थात हम इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं मीनिंग नॉट रेगुलरली। ठीक है,
रेगुलर रहेगा, ठीक है, रेगुलरली, ठीक है, नॉट रेगुलरली इसका मतलब होता है अनियमित रूप से। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे इसका वाक्य प्रयोग, रितु फेल्ड बिकॉज, ठीक है, सी स्टडीज, ठीक है, सी स्टडीज बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, स्टार्ट। तो देखिए रितु फेल्ड बिकॉज सी स्टडीज बाई फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि रितु फेल हो गई या रितु असफल हो गई बिकॉज, क्योंकि सी स्टडीज बाई फिट्स एंड स्टार्ट, उसने अनियमित रूप से पढ़ाई की थी, अनियमित रूप से अध्ययन किया था, ठीक है, वो नियमित रूप से उसने पढ़ाई नहीं की, इसीलिए रितु फेल हो गई। तो इसका हिंदी होगा रितु फेल हो गई या रितु असफल हो गई क्योंकि उसने अनियमित रूप से अध्ययन किया था, ठीक है। अब पांचवा हमारा आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, पांचवा हमारा है गेट रिड ऑफ, ठीक है। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, छुटकारा पाना। तो इसका हम लिख सकते हैं बी फ्री, ठीक है, बी फ्री, इसका मतलब हो जाएगा छुटकारा पाना, ठीक है। अब इसका हम लोग लिखेंगे, वो यूज करेंगे इसको सेंटेंस में, ठीक है। तो चलिए इसको सेंटेंस में हम यूज करते हैं। तो आई वांट टू गेट रिड ऑफ माई रूड, ठीक है, एंड अगली वाइफ, ठीक है। तो गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। इसको हम लोग इंग्लिश में इसका मीनिंग लिख सकते हैं बी फ्री, ठीक है। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे, यूज करेंगे सेंटेंस में, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माई रूड एंड अगली वाइफ, ठीक है। टू गेट रिड ऑफ का इसमें आ चुका है, इसका हिंदी होगा मैं अपनी, ठीक है, रूड का मतलब होता है असभ्य एंड अगली का मतलब होता है बदसूरत। तो मैं अपनी असभ्य और बदसूरत पत्नी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग, समझ में आया। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई रूड एंड अगली वाइफ, मैं अपनी असभ्य और बदसूरत पत्नी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। छठवां देखिए हमारा है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विख्यात लेखक या विद्वान लेखक, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं फेमस राइटर, ठीक है, फेमस राइटर मतलब विख्यात लेखक या विद्वान लेखक, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं फेमस राइटर। अब इसका यूज कर देते हैं हम लोग सेंटेंस में। तो देखिए वेकन वाज ये मैन ऑफ लेटर्स ऑफ हिज टाइम, ठीक है। तो बेकन वाज ये मैन ऑफ लेटर्स ऑफ हिज टाइम, यानी कि बेकन अपने समय के विख्यात लेखक थे, ठीक है। बेकन अपने समय के महान या विद्वान लेखक थे। बेकन वाज ये मैन ऑफ लेटर्स ऑफ हिज टाइम, ऑफ हिज टाइम का मतलब के समय के। तो बेकन अपने समय के एक विद्वान लेखक थे या विख्यात लेखक थे, ठीक है। अब लास्ट हमारा आता है सातवां, निप इन द बड, ठीक है। निप इन द बड का मतलब होता है आरंभ में ही रोक देना, आरंभ में ही रोक देना, ठीक है। तो मैंने यहां पर हिंदी लिख दिया, लेकिन आपको हिंदी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। लिखना है टू चेक इन द बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग। तो देखिए निप इन द बड का मतलब होता है आरंभ में ही रोक देना। इसको इंग्लिश में हम इसका मीनिंग लिखेंगे टू चेक इन द बिगिनिंग, आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है, मीनिंग। तो निप इन द बब यानी कि टू चेक इन द बिगिनिंग, यानी कि आरंभ में ही रोक देना। जैसे इसका हम यूज कर देते हैं सेंटेंस में, बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड, ठीक है। तो बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड, यानी कि बुरी आदतों को, ठीक है,
बुरी आदतों को आरंभ में ही रोक देना चाहिए। यानी कि हमें इसकी लत नहीं लगनी चाहिए, हमें इसे आरंभ में ही रोक देना चाहिए ताकि हमें बुरी आदतें ना लगे। ठीक है, तो बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड, यानी कि बुरी आदतों को हमें आरंभ में ही रोक देना चाहिए। जैसे हमें बुरी आदत की लत लगने लगे, हमें उसे रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ये हिंदी यहाँ पर लिखा, लेकिन आपको अच्छे से इंग्लिश में मीनिंग लिखकर इस प्रकार से आपको सेंटेंस में यूज कर देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको, अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि निप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निप्ड थर्ड फॉर्म लगेगा, तो निप का थर्ड फॉर्म होता है निप्ड, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको 7 महत्वपूर्ण आइडियम्स एंड फ्रेजेस बताए। ऐसे मैं आपको कई और आइडियम्स एंड फ्रेजेस ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी हो या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं।